ये ठीक रहेगा। ये साड़ी और ये हार, ये दोनों पहन के जाऊंगी। ये हार तो कितना अच्छा है, एक बार गले में लगा के देखती हूँ कैसा लग रहा है मुझ पे। वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। और मैं ये पहन के जाऊंगी, देखना सब मेरी तारीफ करेंगे। इतना महंगा हार, ये तुझे किसने दिया? ला इधर ला। मम्मी जी, ये मेरा हार है और मैं देख रही थी मुझ पे कैसा लग रहा है, आप बताइए कैसा लग रहा है। और टीना तू बता, मेरे पर ये हार कैसा लग रहा है? पर दीदी, इतना महंगा, इतना बड़ा हार आपको किसने दिया? आप पे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आपको ये हार किसने दिया? मैं कह रही हूँ ये हार मुझे दे। मम्मी जी क्यों? मुझे तो शादी में पहन के जाना है। और देखिए मैंने साड़ी भी निकाल के रखी है। वही मैं मैचिंग कर रही थी कि ये दोनों अच्छा लगेगा। ये हार मुझे देती है कि नहीं? मुझे तेरे गले से निकालना पड़ेगा। मम्मी जी, आपने ये हार क्यों नहीं लिया मेरे गले से? ये तो मेरा हार है। अभी मैं बताती हूँ कि ये तेरा है कि मेरा। और कहाँ जाने की शादी में तैयारी हो रही है? मम्मी जी, मेरे मैके में शादी है ना, तो इसीलिए। और ये हार मेरा है। हाँ, मुझे पता है कि कितना तेरा है। मेरे बेटे की कमाई पे ये हार बनवाई है, बता रही है कि मेरा है। और तू इतना महंगा हार अपने पास रखी है, मुझे बताया भी नहीं, और मेरे बेटे का पैसा ऐसे उड़ा रही है। आजकल की औरतें अपने पति को लूटती हैं। अरे क्या जरूरत थी इतना महंगा हार बनवाने की? पर मम्मी मेरी तो सुनिए, ये हार रमेश जी ने नहीं बनवाया है, ये मेरी मम्मी ने मुझे इस बार दिया था। वैसे भी मम्मी पहनती नहीं है, उन्होंने मुझे दिया, बोला कि बेटा लेती जा। मैं तो हार पहनती नहीं हूँ, और उनके पास रखा था इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया उठा के। अच्छा, अब तो मुझे पाठ पढ़ा रही है, झूठ मूठ की कहानी बता रही है। ये तेरी मम्मी देंगी? मेरे बेटे की कमाई बता रही है कि मेरे मैके से मिला है। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, ये हार मेरी मम्मी ने दिया है। मम्मी जी, ये दीदी झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है कि भाई साहब ने बनवाया है। और ये साड़ी भी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, इतनी महंगी बनारसी साड़ी। अच्छा, मेरा बेटा कमा कमा के दे और तू बताए कि मेरे मैके से मिला है, मुझे सब पता है। साड़ी तू ले ले और ये हार मैं अपने पास रखूँगी, और इसके मैचिंग की मैं नकली हार दे रही हूँ, वो पहन के जाना। इतना महंगा हार पहन के जाएगी, मुझसे बिना पूछी। मम्मी जी, आप ये हार दे रही हैं कि नहीं? ये मेरा है, मेरी माँ ने मुझे दिया है, और ये आपके बेटे ने नहीं बनवाया है ना, इस पर आपका अधिकार है, इसलिए इस पर सिर्फ अधिकार मेरा है। ये भूल जाइए कि ये आप अपने पास रखेंगी। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपका बेटा ही बना के मुझे दे, मेरे मैके वाले भी दे सकते हैं, इतने भी गरीब नहीं है। और मैं नकली हार पहन के नहीं जाऊंगी, मेरे मैके में शादी है तो मैं यही हार पहन के जाऊंगी, और जब मेरे पास आए तो मैं नकली हार क्यों पहन के जाऊँ? अच्छा, तो इतनी बढ़ गई है कि मेरी बात को टालेगी तू और मेरा कहना नहीं मानेगी? अरे मैं तेरी सास हूँ, अगर मैंने कहा ये हार मुझे दे तो मुझे दे। मेरी बेटी की कमाई, और बता रही कि मेरी माँ ने दिया। मम्मी जी, जब आपका बेटा आएगा ना, आप पूछ लीजिएगा, और ये हार मेरा है इसलिए मैं ये लेकर जा रही हूँ। बहुत जवान चल रही थी, बस अब तो सही हो जाएगी। अपनी सास से बहस कर रही थी। छोटी बहू, मेरे रूम में जो हार रखा है नकली वाला ना, वो ला के दे दे, वही पहन के जाएगी। और हाँ, मेरी बात ना मानने का ये नतीजा है, इसलिए आइंदा से कान खोल के सुन ले, मेरी बात जरूर माना कर, और मुझसे बहस करने की जरूरत भी नहीं है। बता रही है मेरी माँ ने दिया है इतना महंगा हार, मेरे बेटे की कमाई। अरे वो मेरा बेटा है, मुझ पे उस पर पूरा अधिकार है। तेरा पति हो गया तो इसका मतलब तू उसे लूट डालेगी? बड़ी आई है, पहले वो मेरा बेटा है फिर तेरा पति, इसलिए आइंदा से ध्यान रखना, इतने महंगे महंगे खर्चे उससे मत कराना। अगर तूने करवाए भी ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मम्मी जी, ये लीजिए हार, ये ले, ये हार पहन तू, और यही पहन के तू जाएगी। और हाँ, ये साड़ी पहन के जाएगी ना, इसके बाद मुझे दे देना, मैं रखूँगी, ये भी मेरे बेटे ने दिलाई होगी। चल बहू। भाभी, आप क्यों रो रही हो? मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और माँ की हरकतें ही ऐसी हैं, कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों ही पागल हो गए हैं। अगर भैया ने कुछ आपको दिलवा भी दिया तो उसमें माँ को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माँ को कौन ही समझाए। अब भैया आएंगे तभी सही होगा। अब आप शांत हो जाओ, और आपको शादी में जाना है, आप शादी में जाओ। हे भगवान, वो हार मेरी माँ ने मुझे दिया था और मेरी सास ने मुझसे छीन लिया। अगर मैं रमेश जी से बोलूँगी तो मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, और उनको भी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यही हार पहन के जाना पड़ेगा, और अगर माँ ने पूछा तो मैं उनका क्या जवाब दूँगी? कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। ये सब बातें मैं माँ को नहीं बता सकती। मैं तो हर समय हर टाइम जब से शादी करके आई हूँ माँ के इशारों पे चल रही हूँ।
आज तक मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इतना कुछ कर दिया उन्होंने। मैं भी साथ नहीं बैठने वाली। उनको तो बस अपनी छोटी बहू प्यारी रहती है। एक काम करती हूँ, अपने लिए चाय बना के पी लेती हूँ। भाभी, आज आपने चाय नहीं दी हम लोगों को? क्यों दे रानी जी? भगवान ने 2 हाथ 2 पैर और इतना अच्छा शरीर, इतनी सुंदर घर की बहू हो तुम, तो अपने हाथ चाय क्यों नहीं बना सकती? और तो और माँ जी की लाडली बहू हो, तो आज से नियम बदल गया। अब मैं किसी के लिए भी चाय नहीं बनाऊंगी और ना खाना। और माँ जी की चमची जाके माँ जी को बता देना कि मैं ऐसा कह रही थी, इसलिए ये चाय सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है। और हाँ, अगर तुझे पीना है तो अपने आप खुद बना ले। अब भूल जा, मैं तेरे लिए बनाऊंगी। और जो नाश्ता मैंने बना के रखा है अपने लिए ना, उसको खा मत जाना, अपने लिए खुद बना लेना। तो बढ़िया ही है। ये भाभी को क्या हो गया? अरे बहू, बड़ी बहू कहाँ है? तब से चाय के लिए चिल्ला रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, और तू ऐसे खड़ी है और चाय नहीं बनी अभी तक? वो मम्मी जी, वो भाभी ने चाय नहीं बनाई और बोल रही है कि मैं किसी के लिए चाय नहीं बनाऊंगी। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? हाँ मम्मी जी, और तो और बोल रही थी आज से मैं किसी का खाना नाश्ता पानी कुछ नहीं बनाऊंगी, जिसको जो करना है अपने आप खुद करेगा। अच्छा, तो उसका दिमाग खराब हो गया है। अभी मैं जाती हूँ, लगता है कल की मार से याद नहीं है। मैं अभी देख कर आती हूँ कैसे मुझे चाय नहीं दिखती है। हाँ मम्मी जी, चलिए मैं भी चलती हूँ, अब आएगा मजा। बहुत बोल रही थी ना, अब जब मम्मी जी की मार पड़ेगी ना, तब दिमाग खुल जाएगा। बहू, सुबह हो गई है और तुमने मुझे चाय के लिए नहीं पूछा। और तू क्या बोल रही थी छोटी बहू से कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, चाय नहीं बनाऊंगी, नाश्ता नहीं बनाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। तो क्या कर रही है इस घर में? किस लिए रह रही है? तेरा काम है घर के काम करना। देखो तो सोफे पे बैठ के चाय पी रही है, जरा सी भी शर्म नहीं रह गई है कि अपनी सास के लिए भी चाय ले आ। और इसकी लगता है कानों में आवाज नहीं जा रही है। बहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और किसी से नहीं। क्या हुआ, बहरी हो गई क्या? भाभी, मम्मी तब से आवाज दे रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? जाइए जा चाय बना के लेकर आइए हम दोनों के लिए, और हाँ नाश्ता भी। बहू, तुझे क्या मैं पागल दिखाई दे रही हूँ? अरे तेरे मुंह में जवान नहीं है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं फालतू लोगों से बात नहीं करती हूँ और इसीलिए मैं तो आपकी बात सुन ही नहीं रही हूँ। और रही चाय नाश्ता खाना पीना, ये सब आज से बंद। घर के नियम बदल गए। अब घर में बड़ी बहू काम नहीं करेगी, अब आज ही से छोटी बहू करेगी आपकी प्यारी लाडली। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने लिए ही बना लेती हूँ, और मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना लिया है। और तुम किचन में जाओ, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, खाना बनाओ, जो मर्जी वो बनाओ। अरे तुम भी तो इस घर की बहू हो, मेरे ऊपर ही क्यों सारी जिम्मेदारी आए? और मम्मी जी, ये तो आपकी लाडली बहू है ना, ये भी आपको खाना पानी सब देगी, तो मेरे पीछे आप क्यों पड़ी हो? अरे उसे कहाँ आता है खाना बनाना? अरे तू, कितने साल हो गए तेरी शादी को, और तू इस घर को संभाली है, तो तू ही जा किचन में। क्यों? मुझे तो आए अभी 3 साल हुए हैं और इसको तो 1 साल होने वाले हैं। और मैं तो जब शादी करके इस घर में आई थी तो आपने मुझे दूसरे दिन ही किचन में काम पे लगा दिया था, तो ये क्या अनोखी है? मैं जा रही हूँ आराम करने। देख लिया मम्मी जी, आपकी बड़ी बहू पता नहीं क्या हो गया। अरे खाना बनाने के लिए मना कर दिया। आने तो दे मेरे बेटे को, देखना ये सब जो कर रही है नाटक ना, कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। बड़ा बेटा आ तो जाए, तब मैं इसकी करतूत बताऊंगी, देखना इस घर से निकलवा दूंगी इसको। अरे माँ काजल, अरे वैसे तो घर में सब रहते हैं, आज कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे भैया आप? हाँ हाँ, और घर में लोग कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? काजल कहाँ है? वो माँ जी तो किचन में काम कर रही है और भाभी अपने रूम में आराम कर रही होंगी, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, आप एक काम करिए, मम्मी जी किचन में है ना, आप उनसे वहीं मिल लीजिए। अरे भैया आप, और घर में सब ठीक है? हाँ हाँ भैया सब ठीक है। एक काम करो, आप जाओ, थके हुए ना, हाथ में धुल लो। और भाभी अपने रूम में होंगी, मुझे लगता है भाभी को आपने बताया नहीं है। अरे नहीं नहीं, देखो ना जल्दी से फ्लाइट मिली, मैं चला आया और बताना भूल गया, नहीं तो भाभी आपका इंतजार कर रही होती। अच्छा ठीक है, मैं माँ से मिल लेता हूँ, फिर काजल से मिल लूँगा। चलो अच्छा हुआ भैया आ गए, अब भैया ही सब संभालेंगे, कम से कम अम्मा और मेरी बीबी भाभी के साथ तो कुछ नहीं करेगी। अरे माँ। अरे रमेश, तू बताया नहीं अचानक कैसे? हाँ माँ, छुट्टी थी तो तुरंत फ्लाइट मिली और मैं चला आया। अरे ये तो तूने अच्छा किया। अरे माँ, तू किचन में, काजल कहाँ है? वो तो रूम में आराम कर रही है, कह रही मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, ऐसे तो कभी आराम नहीं करती है, ज़्यादा खराब होगी उसकी तबीयत। अच्छा ठीक है माँ, कुछ बनाए खाने के लिए, बहुत तेज भूख लगी है, मैं तब तक फ्रेश हो लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू जाके रूम में अपने फ्रेश हो ले, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। चलो अच्छा हुआ रमेश आ गया, अब देखती हूँ उस महारानी की नाटक कैसे चलता है। बस मुझे तो रमेश का इंतजार था, और मुझे पता है मेरा बेटा मेरा ही साथ देगा। और वो मैडम जो नखरे करके लेटी है ना,
मेरा बेटा कैसे काम करवाता है सारा घर का उससे। अरे काजल तो वैसे जल्दी सुबह उठ जाती है, सुबह के 8 बज गए अभी तक नहीं उठी। काजल काजल मुझे सोने दीजिए। अरे माँ के लिए काम कर रही है, आज तक तो इसने ऐसे नहीं किया। माँ के लिए काम करे और ये आराम करे। अरे काजल उठना, नहा धो, झाड़ू पोछा कर और जाके मेरे लिए नाश्ता बना अच्छा सा कुछ। और तू तो माँ को भी इतनी जल्दी दे देती थी, आज तो आराम कर रही है। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तो सुबह लेट उठने लगी है। वो क्या है ना, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है और आपकी माँ तो किचन में नाश्ता बना ही रहूँगी, आप जाके खा लीजिए और मैं जब उठूँगी ना तो मैं अपने लिए खुद बना लूँगी। और जब आपको कुछ और ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूँगी। जब से शादी करके आई हूँ तब से काम 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 ही तो कर रही हूँ। अब मैं भी सोच रही हूँ कि आराम करूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप जाइए। अरे देवरानी भी तो है, वो भी तो नाश्ता बना सकती है, तो वो भी बना रही होगी और चाय कॉफ़ी तो वो भी दे देगी आपको। अरे इसको क्या हो गया, ऐसे तो कभी मुझसे बात नहीं करती, लगता है सही में इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। ठीक है तू आराम कर, मैं माँ से ही मांग लेता हूँ। चलो इसको आराम करने देता हूँ, हो सकता है सही में इसकी तबीयत ख़राब। इस घर में सब ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अरे मुझे शादी के 3 साल होने वाले हैं, जब से आई हूँ तब से सुबह आँख खुलती नहीं है, झाड़ू हाथ में और पोंछा, बस इसी से मेरी शुरुआत होती है सुबह की। और वो मेरी सास, मेरा इतना फ़ायदा उठाया उसने। और मेरी देवरानी उसको तो काम ही नहीं करने देती, 1 साल हो गए हैं, बोलती है कि उसको काम नहीं आता। अरे मुझे कौन सा काम आता था, मैं भी तो यहाँ आके सीखी हूँ। अब मैं भी घर का कोई काम नहीं करूँगी, मुझे पहले पता होता कि मेरी साथ ऐसा ये लोग करेंगे। आजकल जो सीधा होता है ना उसको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी सीधाई का फ़ायदा उठाया मेरी सास ने। देखती हूँ कब तक करती रहेगी ऐसे काम। अरे बेटा बहू कहाँ है, चाय नहीं बनाएगी क्या, उससे कह दे उठ के चाय बनाए, नाश्ता तैयार करें। अरे माँ अभी तक चाय नहीं बनी घर में। अरे रिया भी तो है, वो भी बना सकती है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो आराम कर रही है, आप उससे बोल दो। मुझे तो लगा चाय नाश्ता तैयार हो गया होगा, सुबह के 8 बजे हैं। अरे छोटी बहू को काम नहीं आता, उसने ज़्यादा काम नहीं किया कभी, और वैसे भी अभी नई है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और काजल को तो 3 साल हो गए शादी के, उसको जितना पता है उतना उसको नहीं पता है, इसलिए उससे कह दे कि किचन में आके काम करना शुरू कर दे। अरे माँ अगर वो आराम कर रही है तो उसे करने देना, और वैसे भी घर में 2 औरतें हैं ना, आप हो और रिया है, उससे बोल दो। और अगर चाय नहीं बननी है तो मैं बना देता हूँ, आज मैं सबको मैं अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। अरे मैं वहाँ अकेला रहता हूँ, मैं सब काम कर लेता हूँ। और काजल अगर एक दिन नहीं करी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बल्दी मैं कर दूंगा, आप जाओ, मैं सबके लिए चाय बना के लेकर आ रहा हूँ। अच्छा तो अब तू काम करेगा, वाह वाह, बीबी की जगह तू काम करेगा। हाँ माँ, तो उसमें क्या हो गया, अगर बीबी बीमार है तो आदमी कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है। और कहाँ लिखा है कि बहू ही घर की काम करे, अरे उसे भी तो आराम करने का मौका चाहिए। जब से शादी करके आई बेचारी सुबह उठ जाती है, कभी उसने मना नहीं किया, लेकिन आज उसका मन नहीं है तो ठीक है ना। और अगर घर में खाना नहीं कोई बना रहा है तो मैं बाहर से मंगा लूँगा। ठीक है तेरी जो मर्जी। घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है माँ और काजल, जरूर घर में कुछ हुआ है, छोटे से पूछूंगा वही बताएगा। काजल कभी ऐसा करती ही नहीं है, कितनी भी तबीयत खराब हो, आज तक उसने काम जरूर किया है। खैर अभी मैं चाय बनाता हूँ, अब पीता हूँ, धीरे से कर देखूंगा। जा जाके घर में काम कर, देख तो अपने लिए बना के खा रही है, जा मेरे लिए खाना बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वाह भाभी वाह, शर्म नहीं आती आपको, यहाँ बैठ के खाना आप खा रही हो, आपकी सास और आपकी देवरानी भूखी है। अरे थोड़ी देर से शर्म कर ले। मैं क्यों शर्म करूँ, तेरे भी तो भगवान ने 2 हाथ दिए, जा जाके किचन में बना ले अपने लिए। अच्छा अब तू उसको बोल रही है वो खाना नहीं बना पाती है, ना उसको आता है, खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, अब तक तू ही करती आ रही है, तू ही करेगी। मैं तो नहीं बनाऊंगी, चाहे जो हो जाए। क्यों नहीं बनाएगी, और छोटी बहू नहीं जाएगी बनाने, और वैसे भी अभी तक तू ही करती आ रही है, किचन संभालती आई है, तो तुझे ही संभालना पड़ेगा, तुझे ही बनाना पड़ेगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम लोग भूखे हैं और तू अपने लिए बना के खा रही है। क्यों, मैं भी तो इस घर में आई थी, दूसरे दिन से ही काम करने लगी थी घर में, घर के झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारा काम अकेले मैं संभाली हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कि शादी के बाद हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, आपने मुझे किचन में लगा दिया। अरे घर में नई नवेली बहू आती है तो लोग 10 दिन 5 दिन से काम नहीं करवाते, लेकिन तब भी मैंने मना नहीं किया और मुझसे आपने कितना काम करवाया। और ये लाडली बहू, इसके शादी को 1 साल होने वाले हैं, घर का एक काम नहीं करती है। अरे मैं इनके घर की जिम्मेदारी संभालूं। अरे माँ, भाभी को क्यों बोलती हो, ये भी तो है, इससे भी तो बोल सकती हो खाना बनाने के लिए। तू
चुप रहे भाभी का चमचा। मैंने बोल दिया मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगी। तुझे अकल आएगी? माँ, आपने ये क्या किया? मेरी बीबी पे हाथ उठाया। अरे बेटा देख ना, तेरी बीवी कोई काम नहीं करे घर का, और तू भी आया है जब से तब से तेरे लिए भी कोई काम नहीं कर रही है। बस मैं तुझे समझा रही थी और ये मान नहीं रही थी तो एक छप्पड़ मार दिया मैंने। हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ, जब से आई हूँ तब से देख रहा हूँ कि किसकी क्या गलती है क्या नहीं। और माँ, आपने मुझे पागल समझ रखा है। पहले काजल ऐसी नहीं थी, इसकी शादी को 3 साल होने वाले हैं, आज तक कभी इसने ऐसा नहीं किया। जरूर घर में कुछ हुआ है तभी ये ऐसा व्यवहार कर रही है आप लोग के साथ। अगर इसने मना नहीं कर दिया तो छोटी थी ना, उससे करवा लेती आपका। क्या घर में यही इकलौती बहू है? अरे घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब इसी को करना है। अगर ये नहीं कर रही है तो आपने इसको झपटा मार दिया। अरे मैं बीबी को यहाँ छोड़ के गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीबी को आप लोग तंग करोगे, परेशान करोगे। मैं चाहता तो इसको अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन इसने ही मना किया कि मैं यहाँ रहूँगी। और तो और घर में 2 बहुएं हैं, दोनों बहुओं से बराबर काम कराना चाहिए, लेकिन आप तो हमेशा काजल से ही ज़्यादा काम करवाती हो और उससे तो कोई काम नहीं करवाती हो। माँ, आप तो भेदभाव करती हो बहुओं के साथ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगा मैं आपका साथ दूंगा? साथ तो तब दूंगा जब आप सही होगी। जब घर का मुखिया ही गलत है तो बात ही अलग है। भैया, मैं बताता हूँ भाभी के साथ क्या हुआ। आपको पता है, भाभी की माँ ने भाभी को एक हार दिया और भाभी अपनी मैके की शादी में जा रही थी। फिर माँ जी ने क्या किया, अरे वो हार उनके गले से निकाल लिया और ऊपर से एक साड़ी दी थी वो भी छीन ली और उसकी गलती नकली हार दे दिया और बोलने लगी कि ये मेरे बेटे ने बनवाया है हार। और जब भाभी ने मना कर दिया देने से तो माँ ने उनको एक छापड़ मारा और वो हार उन्हीं के पास रखा। वाह माँ वाह, मतलब अगर मैं अपनी बीवी को कुछ भी बनवा के दूंगा तो आप उसे छीन लोगी? और अगर उसकी माँ ने उसको वो हार दिया है तो आप कौन होती है उस पर हक जमाने वाली? अरे आपकी कितनी सेवा करती है, कभी आपसे लड़ती नहीं झगड़ती नहीं। मुझे तो लग गया था कि जरूर घर में कुछ गड़बड़ हुआ है और वो हार जो इसके मैके से इसकी माँ ने दिया था वो हार इसको लौटा दीजिए। मैंने कोई हार और नहीं बनवाया इसके लिए, उस पर सिर्फ इसका अधिकार है और किसी का नहीं। और हाँ काजल, तू बहुत हो गया, अब तू मेरे साथ चल रही है बस, अब तू यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकेगी। हाँ भैया, आप ही सही कह रहे हैं, भाभी को आप अपने साथ ले जाओ, कम से कम माँ को तो पता चले। चलो काजल, मैं फ्लाइट की टिकट कर देता हूँ, बस तू तैयारी कर ले, आज ही निकल जाऊँगा। ऐसे घर में रहने से फ़ायदा ही क्या जहाँ बहुओं में भेदभाव हो और सीधे पे अत्याचार हो। अरे रमेश बेटा, ये भगवान ये क्या हो गया? भाभी तो चली गई, अब घर का काम कौन करेगा? अब घर का काम मैं करूँगी। हाँ, अब घर का काम तू करेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ जो भाभी यहाँ से चली गई। अरे तुझे तो भाभी का साथ देना चाहिए, लेकिन तूने भाभी का साथ ना देके माँ का साथ दिया। जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे लिए भी अच्छा हुआ। इतना सारा काम मुझसे अकेले कहाँ हो पाएगा? भाभी चली गई तो क्या होगा, माँ जी तो है ना। मैं तो अकेले घर का इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं और अभी तक कोई भी नाश्ता नहीं बना। बहू, छोटी बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? किचन में अभी तक रात के बर्तन पड़े हैं और तूने नाश्ता पानी खाना कुछ नहीं बनाया? तो अभी तक चाय भी नहीं बनाई? वो क्या है ना माँ जी, मैं काजल भाभी तो हूँ नहीं और मैं खाना एक शर्त पे बनाऊंगी। अगर चावल सब्जी मैं बनाऊंगी तो रोटी दाल आप बनाओगी। अगर मैं सुबह का नाश्ता बनाऊंगी तो आप शाम का नाश्ता बनाओगी। और अगर मैं सुबह का खाना बनाऊंगी तो आप रात का खाना बनाओगी। अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो आप पोछा लगाओगी और आप कपड़े धुलोगी तो मैं छत पे डालने जाऊंगी। इस तरीके से काम हो पाएगा। मैं तो इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। आपको क्या लगा काजल भाभी चली जाएंगी तो इस घर का सारा काम मैं करूंगी, जैसे आप काजल भाभी से करवाती थी? आधा आधा काम करना है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो आप अपना देख लीजिए। बहू, इतना सारा काम मैं? अरे मैंने तो कभी किचन में कदम नहीं रखा है जब से काजल आई है इस घर में बहू बनके, और तू आधा आधा काम बांट रही है। अरे मैं तेरी जेठानी देरानी नहीं हूँ, मैं तेरी सास हूँ। आप सास हो तो क्या घर का काम नहीं करोगी? अरे सासें भी घर का काम करती हैं और काम करने से शरीर मजबूत होता है। तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आधा आधा काम करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना बना के अपना खा लूंगी, फिर सारा काम ऐसे पड़ा रहेगा। तो क्यों ना आज से ये काम शुरू किया जाए। तो आप ये बर्तन मांग लीजिए, तब तक मैं बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गधी थी तो इसका साथ दे रही थी। अरे काजल दी तो मुझे कोई काम नहीं करने देती थी और काम की बात तो मुझे जवाब तक नहीं देती थी। अरे मैंने उसके साथ बहुत गलत किया और उस पर हाथ उठाया और ये चुड़ैल आधा आधा काम बांट रही है। अरे मुझसे इस उम्र में कहाँ होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगी। मम्मी जी, सबके लिए चाय बना लीजिएगा आप। देखो क्या दिन आ गए हैं, कभी मैं ऑर्डर दिया करती थी, आज ये मुझे ही ऑर्डर दे रही है चाय बनाने का। भगवान सही करता है, जिसके साथ जो गलत करेगा उसके साथ भी वैसे ही होगा। मैंने अपनी बहू के साथ गलत किया, इसीलिए भगवान मेरे साथ भी ऐसा कर रहा है। ये लो बहुत चाय। थैंक यू मम्मी जी। अब एक काम करिए, आप जाके सब्जियां काट दीजिए, सब्जी छोड़ दीजिए, आटा गूंथ दीजिए, मैं रोटियां सेक दूंगी। चलिए चावल भी मैं बना दूंगी। वाह, क्या दिन आ गए हैं। माँ बैठे बैठे खाती थी, भाभी दिया करती थी, आज खुद इस घर की नौकरानी बन गई है। सही है, भगवान जो करता है सही करता है। बहुत साथ देती थी ना इसका,
आज यही नचा रही अपनी उंगलियों पे। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, जो हो रहा है सही हो रहा है। माँ को सबक तो मिल रहा है। वाह क्या बात है, तू तो माँ को अपनी इशारों पे नचा रही है। हाँ हाँ, मैं काजल भाभी नहीं हूँ, और वो भी काम कर सकती है, इतनी भी बुरी नहीं है। महंगियों के लिए घर का काम करूँ? अब खाना है रहना है तो घर का काम तो करने पड़ेंगे। माँ देखा ना तूने कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने पैर पे गुड़ाई मार ली। अरे तूने भाभी के साथ क्या किया, और तुझे क्या लगा था कि भैया आपका सपोर्ट करेंगे। आज तेरे साथ वो हो रहा है जो तूने कभी सपने में नहीं सोचा था। हाँ बेटा, आज मुझसे एहसास हो गया मेरी गलती का। और देखना, मैंने तो कभी पूरी ज़िंदगी इतना काम ही नहीं किया। मुझे तो लगता है मेरी ऐसी तबीयत ही खराब हो जाएगी, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। और ये बहू, ये तो काम ही नहीं करना चाहती। इसीलिए माँ मैं उस समय समझा रहा था, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुझे लगा कि मैं गलत बता रहा हूँ। अगर मेरी उसी समय बात मान लेती ना तो आज ये हाल ना होता। हमेशा सही का साथ देना चाहिए, गलत का नहीं। और भाभी, अरे भाभी जब से इस घर में कदम रखी है तब से इस घर को स्वर्ग बना रखा था। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे आपको तो ये भी नहीं पता है किचन में क्या चीज़ कहाँ क्या रखा। और मैं तो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तभी तो उसका साथ नहीं देता, लेकिन आपने हमेशा उसी का साथ दिया। और आज आपको खुद पता चल रहा है वो कैसी औरत है। मेरा बेटा सही कह रहा है, गलती सारी मेरी है। इसीलिए तो आज अपने ही घर में मैं खुद नौकरानी बन गई हूँ। सही कहा है किसी ने, जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ ही वैसा ही होता है। इसीलिए कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा और बहू जहाँ हो अच्छे से रहे। और अच्छा हुआ जो बहू चली गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे बहू आराम से रहें। और जो मुझसे गलती हुई है उसकी सज़ा तो मुझे मिल रही है, और मैं उन लोगों से माफ़ी जरूर मांगूंगी।